हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों बीएसएससी के द्वारा बिहार कार्यालय परिचारी का एग्ज़ाम जो कि 11 मई 2025 को लिया गया था, इसमें टोटल 100 प्रश्नों को आप देखेंगे इस वीडियो में। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो काफ़ी आपको यूजफुल होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि दोस्तों बीएसएससी के द्वारा अभी जो है ऑफिस अटेंडेंट के लिए न्यू वैकेंसी भी निकाली गई है। और ये एग्ज़ाम जो है ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए ही लिया गया था और बीएसएससी के द्वारा ही लिया गया था। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपको सारी जानकारी समझ में आएगी कि कितने प्रश्न बीएसएससी के ऑफिस अटेंडेंट में पूछे जाएंगे और साथ में किस किस सेक्शन से कितने प्रश्न आते हैं, किस लेवल का प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को पहली बार विजिट भी किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऑफिस अटेंडेंट को लेकर जो है काफ़ी अच्छी तैयारी कराई जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट करते हुए। दोस्तों देखिए, ये सबसे पहले हम आपको दिखा दें किस किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको सबसे पहले ये दिखाना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला सेक्शन में आप देखेंगे पार्ट 1 में क्या पूछा गया है, सामान्य अंक गणित। ठीक है, तो मैथ से जो है दोस्तों इसमें 30 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप देखिए 4 सवाल उधर था, अब ये देखिए 5 सवाल से, ये 5 नंबर से स्टार्ट हो रहा है सवाल। ठीक है, तो 30 सवाल आपका मैथ से पूछे जाएंगे। ये पहले सबसे पहले दोस्तों हम सवाल इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आए। तो ये 30 सवाल दोस्तों क्या हो गया, मैथ का। ठीक है, मैथ का आपका 30 सवाल पूछे जाएंगे। और इसके बाद जो है 35 सवाल आपका जो है किससे पूछे जाएंगे, वो आपका सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे। ये देखिए, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मैथ का जो भी सवाल है आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के देंगे। सबसे पहले आपको जो है इसमें जीके का सवाल का जो है कंप्लीट करा देते हैं और हिंदी का। ठीक है, तो देखिए सेकेंड पार्ट जो स्टार्ट हो रही है यहाँ जीके का। ठीक है, पार्ट 2। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में जो है प्रारंभ हुआ था। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न पूछा जा रहा है ऑफिस अटेंडेंट में। आप सभी क्वेश्चन का लेवल देख के ही समझ रहे होंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट अच्छा जो है पढ़ाई कर रहा होगा तो वो आराम से ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएगा। तो बारदोली दोस्तों सत्याग्रह जो है किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन का लेवल बहुत ही इजी है। देखिए मजदूर दिवस सभी को पता है कि 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल को हम देखेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, पौधों की वृद्धि जो है किस यंत्र से मापी जाती है। तो पौधों की वृद्धि मापी जाती है केस्कोग्राफ से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो सवाल है वो साल 2025 में आईसीसी वे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में मेजबानी कौन सा देश जो है करेगा, तो इंग्लैंड करेगा। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका दोस्तों जीता था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिए। मेघालय की राजधानी दोस्तों आप सभी से पूछा गया था कि मेघालय की राजधानी कहाँ है। तो मेघालय की राजधानी दोस्तों कहाँ है, शिलोंग है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। ये तो मैथ का है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 36 नंबर का जो है सवाल है। इसमें आपसे पूछा गया था दोस्तों कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे। तो 2025 में उस समय जिस समय ये एग्ज़ाम दोस्तों लिया गया था उस समय इसका जो है आपका था जगदीप धनखड़। ठीक है, और जगदीप धनखड़ कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति। तो ये आपको याद रखना है कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति 14 नंबर के थे। अभी जो है 15 नंबर का जो है राष्ट्रपति बन चुका है। ठीक है, उसका भी नाम आप सभी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिए दोस्तों। नेक्स्ट जो सवाल है, असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित क्यों किया गया था। तो स्थगित जो किया गया था चौरी चौरा कांड के कारण, ऑप्शन नंबर डी में है क्यों किया गया था, और महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये किया गया था। ठीक है, चौरी चौरा कांड दोस्तों कब हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखिए। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो दोस्तों भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान को जो अंगीकार कब किया गया था, तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखिए। 39 नंबर का जो सवाल है, चेहरा जो है देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है? तो चेहरे देखने के लिए दोस्तों जो है समतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा कि भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो डॉक्टर एस जयशंकर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल जो दोस्तों है, बंगाल विभाजन जो है किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन दोस्तों कब हुआ था? आप सभी को पता है 1905 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। भारत में आपातकाल की जो घोषणा का जो अधिकार किसे होता है? तो आप सभी को पता ही होगा कि राष्ट्रपति को होता है आपातकाल लागू करने का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन का लेवल बहुत ही इजी पूछा जा रहा है ऑफिस अटेंडेंट में। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो आराम से आप क्वालिफाई कर जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों 43 नंबर का, रक्तदाब नापने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग हम सभी करते हैं? तो ये करते हैं स्फिगेनोमीटर का। ठीक है, रक्तदाब मापने के लिए स्फिगेनोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए 44 नंबर का, भारत का सर्वोच्च जो है नागरिक सम्मान पुरस्कार जो है कौन सा है? तो ये आपका भारत रत्न पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखिएगा। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो वंदे मातरम गीत दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है तेलंगाना की राजधानी जो है पूछा गया था। तेलंगाना का राजधानी दोस्तों क्या है? आपका हैदराबाद है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वनस्पति का जो है कौन सा संसाधन है? वनस्पति कौन सा संसाधन पूछा गया है आपको? तो इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका ये जैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आपको ये याद दोस्तों रखना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैव है कि अजैव है। और ऐसा भी होता है कि ऑप्शन नंबर सी में जैसे दे दिया है आपको फंसाने के लिए ए और बी दोनों, तो बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचेंगे क्या ए बी दोनों हो सकता है, चलो ऑप्शन नंबर सी को ही टिक कर देते, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। वनस्पति कौन सा संसाधन है पूछे तो सीधा आपको दिमाग में एक ही बात बैठा लेना है दोस्तों कि वनस्पति जो है कौन सा संसाधन है? तो जैव है। ठीक है, ये आपको बैठा लेना है दिमाग में, तब आपका जो है सवाल सही रहेगा और आप कभी भूलिएगा भी नहीं। किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे कि वनस्पति संसाधन कैसा है, तो ये जैव संसाधन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 48 नंबर का जो है सवाल है दोस्तों, पुस्तक से पूछा गया है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? आप सभी को पता ही होगा कि कौटिल्य है। चाणक्य का नाम ही क्या था दोस्तों? कौटिल्य। ये भी याद रखिएगा साथ में। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो देखिए दोस्तों जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का जो है वहन करना। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा। जो से जाइलम का काम क्या होता है? जल। ये भी आप याद रख सकते हैं, जाइलम जल। और फ्लोएम क्या होता है? वो भोजन का जो है वहन करता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए फ्लोएम के बारे में, तो फ्लोएम का काम होता है भोजन का वहन करना और जाइलम का काम होता है जल का वहन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखिए, नेक्स्ट सवाल जो आपसे पूछा गया है दोस्तों 50 नंबर का सवाल है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के उपलब्धि हेतु दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के आप सभी को पता होगा कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आपसे पूछे कि किसे दिया गया था? तो देविका रानी को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों आप सभी को जो है इम्पोर्टेंट जितने भी कंटेंट बनते हैं वो सभी को भी जो है ध्यान में रखते हुए याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिए दोस्तों।
नेक्स्ट सवाल है, पंचायत समिति का जो है पदेन सचिव कौन होता है, मुख्य कौन होता है, आपसे पूछा गया है। तो ये आपका होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। ठीक है, कौन होता है दोस्तों, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत सचिव का पदेन सचिव होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, जापान की मुद्रा क्या है, जापान की मुद्रा क्या कहलाता है, येन कहलाता है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल जो आपसे पूछा गया है 53 नंबर का, वो पूछा गया है जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो ये सभी को पता होगा, बच्चा को पता होगा दोस्तों कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब सभी को पता ही है जीडीपी का, और इसे अच्छा से याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि एग्ज़ाम में जो पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिए दोस्तों, किस खनिज का जो है उद्योग की जननी माना गया है, तो लोहा को। किसे माना गया है, उद्योग की जननी लोहा को। ठीक है, ये याद आप कर लीजिएगा दोस्तों। लोहा एक ऐसा जो दोस्तों होता है इम्पोर्टेंट, अगर लोहा से ही जो सारा मशीन पार्ट्स बनता है, इसीलिए उद्योग की जननी किसे माना जाता है, लोहा। ये भी याद आप ट्रिक से कर सकते हैं। ठीक है, अगर लोहा ही नहीं रहेगा, मशीन ही नहीं बनेगा, तो उद्योग का जो है कैसे चलेगा, इसलिए किसी भी उद्योग को करने के लिए जो है लोहा इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे भी आप अपने दिमाग में याद रखने के लिए जो है रख सकते हैं कि उद्योग की जननी किसे कहा जाता है, तो लोहा को। ठीक है, वो याद करने का एक तरीका हुआ अपने दिमाग में बैठाने का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 55 नंबर का सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अपरूप विद्युत का जो है सुचालक है, तो सुचालक इसमें जो है पूछा गया है, तो ग्रेफाइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखिए 56 नंबर का, कंदरिया महादेव का जो है मंदिर कहाँ अवस्थित है, ये पूछा गया है। तो कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में अवस्थित है। कहाँ है, खजुराहो में। ठीक है, खजुराहो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पड़ता है, तो छतरपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा साथ में। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों 57 नंबर का, निम्न में से कौन सा जो गैर कृषि आधारित उद्योग है। तो इसमें दोस्तों आपको देखना है कि कौन सा जो है उद्योग गैर कृषि आधारित हैं। तो तंबाकू क्या है, कृषि आधारित है। चीनी भी ये कृषि आधारित है। जूट उद्योग भी कृषि आधारित है। लेकिन चर्म उद्योग क्या है, गैर कृषि आधारित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो कोको कोला बहुराष्ट्रीय कंपनी है, नोकिया भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और सैमसंग भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, रिलायंस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है। तो ये इंग्लैंड में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड में। नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट जो सवाल आपसे पूछा गया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरुद्ध जो है हुआ था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन दोस्तों सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सरदार सरोवर बांध, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखते हैं, अपच का उपचार करने के लिए जो है निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, ये पूछा गया है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का जो है उपयोग होता है। तो यह एंटासिड का होता है। किसका होता है, एंटासिड का। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया एंटासिड, इसी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 62 नंबर का सवाल है, वैश्वीकरण का जो है अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय यानी संबंध बनाना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है कहाँ अवस्थित है। तो यह उत्तराखंड में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, देशबंधु का जो है उपनाम से किसे जानते हैं।
तो देशबंधु के उपनाम से चित्तरंजन दास को दोस्तों जानते हैं, ठीक है, CR दास को, ये भी याद आप रख सकते हैं शॉर्टकट में। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में किस देश में आयोजित होगा? तो ये होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही VVI है, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। 2028 के सवाल है ये, ठीक है। 2028 में ये खेल होने वाला है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अधात्विक खनिज का उदाहरण अभ्रक होता है। क्या होता है? अभ्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यवर्ष क्या था? तो ये दोस्तों बच्चा को भी पता है कि 1951 से लेके 56 तक का कार्यकाल प्रथम पंचवर्षीय योजना का था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखिए, बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो बिहार का जो है कटोरा, चावल का कटोरा के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है दोस्तों? ये भी बच्चा को पता हो, और ये है रोहतास जिला। कौन सा? रोहतास। तो बिहार का कौन सा जिला चावल के कटोरा से जाना जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए दोस्तों, ये रोहतास है। दिमाग में बिठा लीजिए ताकि आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपसे गलती नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखिए दोस्तों, किस मृदा को जो है रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है? तो काली मिट्टी को जानी जाती है, रेगुर मृदा के भी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखिए, नेक्स्ट सवाल दोस्तों बहुत ही इजी भी पूछा गया है आप सभी से। देखिए 70 नंबर का जो सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। अगर डेट के साथ पूछ लिया जाए तो ये आपका हो जाएगा 1 अप्रैल 1935, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब थर्ड सेशन जो शुरू हो रहा है, यहाँ से आप देख रहे होंगे दोस्तों भाग जो है 3 स्टार्ट हो रहा है, जो कि हिंदी का जो है पेपर है, ठीक है। अब हिंदी का पेपर आप देखिए दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 71 नंबर का सवाल है, वीरेन डंगवाल जो है की कविता है क्या है? हमारी नींद। क्या है? हमारी नींद। चलिए नेक्स्ट सवाल को दिखाते हैं आप सभी को। मैक्स मूलर का जो है जन्म पूछा गया है कि किस वर्ष हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखिए, बिस्मिल्लाह खां का जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से था? यह पूछा गया है। तो बिस्मिल्लाह खां का दोस्तों किस वाद्य यंत्र से संबंध था? शहनाई से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल को देखिए, गुरु नानक का जन्म जो है कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा दोस्तों, जनतंत्र का जन्म जो है किसकी रचना है? तो जनतंत्र का जो जन्म जो है ये किसकी रचना था? तो दिनकर का था। किसका था? दिनकर का। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नौकर की कमीज के उपन्यासकार कौन है? तो ये आपका विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट सवाल को देखिए दोस्तों, धनानंद जो है किस भाषा में कविता जो है करते थे? तो ये वज्र में करते थे। किस भाषा में? वज्र भाषा में। ये सभी दोस्तों आपको हिंदी थोड़ा अच्छा से पढ़ना होगा, ठीक है, तभी आपको सभी जानकारी समझ में आएगी। इस चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको हिंदी का जो है पूरा प्रिपरेशन कराया जाएगा, और साथ में जीके, जीएस और मैथ सभी का, करेंट अफेयर्स सभी का, ताकि आपको बहुत आसानी हो अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया है, अशोक वाजपेयी का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है। अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ जिला में हुआ था, राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को दिखाते हैं दोस्तों आप सभी को, सुजान से कौन सा प्रेम करते थे? सुजान से कौन प्रेम करते थे? धनानंद करते थे, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है।
नेक्स्ट सवाल को देखिए, विष के दांत के कहानीकार कौन है? तो ये है नीलम विलोचन जो है शर्मा थे। कौन थे? विष के दांत के कहानीकार कौन थे? नीलम विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये सही आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, लोटा दोरी कौन सा समाज है? तो ये द्वंद्व है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, समाज से भी पढ़ना होगा अच्छा से आप सभी को। जुलूस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो यह समूह है। जुलूस में समूह, यानी कि बहुत कोई भी समूह होता है ना जुलूस में, इसीलिए समूहवाचक हुआ। झुंड को समूह कहा जाता है, ठीक है। शुद्ध शब्द को जो है चिन्हित करने के लिए कहा गया था, इसमें बुजुर्ग ये जो है गलत है, ठीक है, और बी नंबर का बुजुर्ग आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सही कथन आप सभी को अच्छा से पढ़ना होगा ये सभी। देवी अर्थ का जो है संधि विच्छेद पूछा गया था, तो देवी जोड़ अर्थ होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपसे पूछा गया है, बेशर्म का जो है कौन सा समाज है? तो बेशर्म में अवयवी भाव समाज होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट सवाल को देखिए, निम्न में से कौन सा जो है संज्ञा शब्द है? इसमें संज्ञा शब्द पूछा गया है, तो ये आपका मुद्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मुद्रण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो गजवदन नहीं होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम में इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा अगमन। अगमन जो है तत्सम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, गणेश शब्द का जो पर्यायवाची शब्द दोस्तों पूछा गया था, ये एक बार आप फिर से देख लें। देखिए इसमें क्या है, गज होगा, ठीक है, गणपति होगा, गजानन होगा, ठीक है, गजवदन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही था। नेक्स्ट सवाल को फिर देखिए दोस्तों, विशेषण शब्द को जो है चिन्हित करें, तो विशेषण शब्द में क्या होगा? मधुर आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखिए, मुख्य शब्द का जो है विलोम है क्या? तो मुख्य शब्द का विलोम क्या होता है? आपको विलोम शब्द भी दोस्तों अच्छा से पढ़ना होगा, तभी आप एग्जाम में बना सकते हैं। तो देखिए मुख्य का हो जाएगा गौण, क्या हो जाएगा? गौण हो जाएगा इसमें सही। नेक्स्ट सवाल को देखिए, नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा तद्भव समाद है? ठीक है, तद्भव इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा आंवला हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? आंवला। और तत्सम पूछ लेता तो आपका आमलक हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखिए, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जो अक्षर जानता है को क्या कहते हैं? तो स्वाभाविक है दोस्तों, जो अक्षर जानता है वो साक्षर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट सवाल को देखिए, क्रिया शब्द को जो है चुने, तो इसमें क्रिया शब्द हो जाएगा खोजना, जो है क्रिया शब्द हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, अशुद्ध शब्द को जो है चिन्हित करें, तो अशुद्ध शब्द इसमें आपको चुनना है। जो देखिए विषय यह सही है, विश्व सही है, विश्वस्त ये सही है, और ये विश्वस्त जो है गलत है, तो यही आपका जो अशुद्ध हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, चौमासा में कौन सा समाज है? तो चौमासा में आपका जो है दिवगु समाज होगा, क्या होगा? दिवगु समाज होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में आप सभी देख रहे होंगे दिवगु समाज दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, आपसे जो है गद्यांश पूछा भी जाएगा, ठीक है, जो कि 96 नंबर से 100 नंबर तक पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसा कि दोस्तों 95 नंबर तक आपने सवाल देखा, इसके बाद 5 सवाल आपको जो गद्यांश से पूछा जाएगा। यहाँ आपको जो पैसेज वगैरह दिया गया है गद्यांश, इससे आपको जो अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। इसे पढ़ने के बाद आपको इस प्रश्नों का जो है जवाब आपका ये 4 ऑप्शन में से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है इसमें जो दिया गया है गद्यांश, जैसे इसमें पूछा गया है 96 नंबर में, घर पर किसकी मदद की जो है बात कही गई है, तो यहाँ पे दोस्तों गद्यांश में दिया गया है, उसे पढ़कर माता पिता इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे
उपरोक्त गद्यांश में किस शिक्षा की जो है बात कही गई है? तो प्रारंभिक शिक्षा की बात कही गई है। नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे, बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा में मूल सिद्धांत क्या नहीं है? तो संगीत नहीं है। ठीक है। किस अनिवार्य जो है तालीम की जो है बात गद्यांश में की जा रही है? ठीक है, तो इसमें आपका जो है शारीरिक था, तो शारीरिक सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, मौजूदा पीढ़ी के जो है लड़कों को ज्ञान नहीं होता है। ये जैसा कि दोस्तों गद्यांश में दिया गया होगा स्वावलंबन का, ठीक है, कि मौजूदा पीढ़ी में लड़कों में ज्ञान नहीं होता है स्वावलंबन का। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आपको हिंदी में क्या करना है, गद्यांश वगैरह भी अच्छा से पढ़ना है, और इसे पढ़ने के बाद आप आसानी से बना सकते हैं। आपका ये 5 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा। इसके बाद तत्सम तद्भव, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध, क्रिया विशेषण, ये सभी आपको पढ़ना होगा। संधि विच्छेद पढ़ना होगा। ठीक है, ये सभी पढ़ना है। तो इसमें बहुत सारा दोस्तों होता है, जैसे शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, ठीक है, और समाज वगैरह, ये सभी आपको अच्छा से पढ़ना होगा। और हिंदी कविता के रचयिता सब कौन कौन सा बुक है, ये सभी आपको पढ़ना होगा, कहानी, तभी आप अच्छा से एग्ज़ाम दे सकेंगे हिंदी पेपर का। ठीक है, और इस चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको हिंदी का जो है तैयारी अच्छा से करा दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।